तो आज हमने बात करनी है कि लॉग टेबल में से हम वैल्यू कैसे निकालते हैं। और बहुत से बच्चों की ये क्वेरीज रहती है कि हमको लॉग की वैल्यू सॉल्व करनी नहीं आती, या मैथमेटिकल रिलेशंस अगर हमारे पास आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सीधा लॉग से ही। log 1 से लेके स्टूडेंट्स log 10 तक आपको क्या करना होता है, वैल्यूज होती है। log 1 से log 10 आपको लर्न करना होता है। log 1 हमारे पास होता है 0, इतना याद रखेंगे। ट्रिक सिखाना है, धीरे धीरे चीजों को समझना है। आपकी सारी लॉग की क्वेरीज क्लियर हो जाएगी, वो भी बिना लॉग टेबल के। लॉग टेबल भी हमें नहीं चाहिए। वैसे सीबीएसई के अकॉर्डिंग आपको लॉग टेबल आपको एग्जाम में मिलता है, या लॉग की वैल्यूज उन्होंने लिख रखी होती है इन द क्वेश्चन। बट अगर नहीं आई तो कैसे सॉल्व करना है उसको हम देखते हैं। log 10 को हम बोलते हैं बच्चों 1। log 1 होता है 0, log 10 होता है 1। वट इज दैट मीन कि log 1 और 10 की वैल्यू, 1 और 10 के बीच की जो वैल्यूज है वो सारी 0 और 1 के बीच में होगी। तो कैसे लर्न रखना है ये इधर ध्यान रखिए। log 2 हो गया, log 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ये हमारे पास सारे लॉग की वैल्यूज होगी। इसके ऊपर फोकस रखना है अब हमको। इसके ऊपर हमको फोकस रखना है कि इसको कैसे याद रखना है। ये देखिए सर, अब देखो ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, मतलब इसकी वैल्यू 0 के 1 के बीच में होगी सबकी। तो 2 है तो इसको 3 बोल दो, 3 है तो इसको 4 बोल दो। 2 है, log 2 है तो इसको 0.3 हो जाएगा। 3 है तो 0.4 हो जाएगा। 4 का हमको याद रखना पड़ता है, 0.6 होता है। 5 का क्या होगा, 0.6 होगा। देखो 5 है तो एक बढ़ा दो, 0.6 कर दो। 6 है तो 0.7 कर दो। 7 है तो 0.8 कर दो। 8 है तो 0.9 कर दो। और 9 है तब भी 0.9 रहेगा। मतलब जो एक्सेप्शन है हमको लर्न रखनी है वो log 4 और log 9 में रखनी है। सर फिर से बताना कैसे, कि जैसे log 1 को मैंने 0 बोल दिया, log 10 को 1 बोल रहा हूं, मतलब जितनी बीच की वैल्यूज है वो सारी 0 से 1 के बीच में आएगी। अब अगर 2 है तो एक बढ़ा दो, 0.3 आ जाएगा। 3 है तो 0.4 आ गया। 5 है तो 0.6 आ गया। 6 है तो 0.7 आ गया। 7 है तो 0.8 आ गया। 8 है तो 0.9 आ गया, और 9 के वक्त भी 0.9 ही आएगा। अब एक्सेप्शन कहा थी, 4 के वक्त 5 नहीं आया यहाँ पर देखो। मतलब 0.5 वैल्यू है ही नहीं, आप इसको लर्न रखेंगे, मतलब 4 की भी क्या आ जाएगी, 0.6 आ जाएगी। अगर आपको ये पहला डिजिट लर्न हो गया तो इतना अब हमारा आधा काम तो हो ही गया। क्योंकि 0.3 हम ले रहे हैं, एक्चुअल में जो वैल्यूज है वो है 3010, 30104771, और इसकी 0.6021 होती है। दिस इज 677 होती है हमारे पास, 0.677, 699 होती है, 699। और ये होता है 775 होता है हमारे पास। दिस इज 0.845, दिस इज 0.943, 903 होता है, और 954 होता है। पहले इसको लर्न कर लिया, जो पॉइंट वाला जो मैंने ट्रिक सिखाया कि 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, 5 से 6 हो गया, 6 से 7 हो गया। अब देखो कैसे लर्न रखना है। अब 2 है तो 3 है, अभी स्टार्टिंग इनिशियल स्टार्ट आया तो पीछे 010 है। 4 के साथ 777, 47 तो हमको लर्न ही था, 771 कर लिया। 6021 हो गया। अब देखो इस 6 और 6, इस 6 में आपको लग सकता है कि हम इसको कैसे लर्न रखें, इनमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। अब 4 है, वो स्टार्टिंग 60 आ रहा है। अब 5 है, ये एंडिंग आएगा 69। मतलब बीच में थोड़ा सा गैप तो आएगा ही, क्योंकि log 4 और log 5 में वैल्यूज चेंज हो रही है। तो इसको स्टार्टिंग वाला कर दिया 60, दिस इज 699। करनी हमने ये वैल्यूज लर्न ही है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसको मेथड लर्न करने का कोई तरीका बता दूं, फिर आप वो मेथड लर्न करने से अच्छा है इसकी वैल्यूज ही लर्न कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। मुश्किल नहीं है, एक बार दो बार आप लिख लो आपको हो जाएगा। ये 1 से लेके 10 तक की वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। सिंपल सा ट्रिक याद रखना है, 2 है तो 3, 3 है तो 4, 5 है तो 6, 6 है तो 7, 7 है तो 8, 8 है तो 9, 9 है तो 9 ही रहेगा, 10 का 1 हो जाएगा। और पीछे वाला डिजिट ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं आपको। ओके, क्लियर हो रही है चीजें सारी। तो ये याद रखने हैं, और कुछ लॉग निकालने के फॉर्मूलेस होते हैं वो मैं आपको बता दूं यहाँ पर। लॉग एम इंटू एन क्या होता है, लॉग एम इंटू एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम इंटू एन होता है लॉग एम प्लस लॉग एन। लॉग एम अपॉन एन होता है लॉग एम माइनस लॉग एन। मतलब अगर किसी दो का रेशियो आ रहा है तो नेगेटिव में जा सकता है, मल्टीप्लाई आ रहा है तो प्लस में जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, लॉग एम की पावर एन
ये होता है n log m, n log m। और एक चीज और मैं याद रखूं, एक log होता है बेस ई वाला, जिसको ln से लिखते हैं। इसका मतलब है बेस ई, और log ई बेस ई में होता है वैल्यू 1, और log log होता है इसका बेस 10, और log 10 बेस 10 होता है वैल्यू 1। ये कुछ फॉर्मूले है जो आपको लर्न रखने हैं, कुछ भी नहीं है। m इंटू एन हमने 11th क्लास 10th क्लास में ये सब पढ़ रखा है। और अगर 11th वाले बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के हमको लॉग के न्यूमेरिकल्स आने हैं। इक्विलिब्रियम चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, उसमें ये सब हमको लर्न करना पड़ेगा। तो अभी से इसको सीखते चले जाएंगे। ये फॉर्मूलेज हैं और ये हमको लर्न हो ही गया, कुछ भी नहीं है। 2 है तो 0.3 यहां लिख लो। 2 की वैल्यू क्या है? 0.3010। 3 की क्या हो जाएगी? 0.4 तो आना ही आना था। साथ में क्या लग जाएगा? 771। ठीक है, 4 है तो हमको पता है 0.6021। 5 है तो 0.699। देखो, मैंने इधर नहीं देखा, इधर से ही आपको बता रहा हूँ 699। क्यों? क्योंकि अब इसमें और इसमें डिवीजन में फर्क तो डालना पड़ेगा ना। ये भी 0.60 है, इसको स्टार्टिंग कर दो, इसको एंड वाला कर दो। 6 है तो हमको पता है 0.775 आ जाएगा, क्योंकि 0.7 आना था। 7 है तो 0.8554, मतलब आधे तक ले जाओ, आधे तक ले गए हम इसको। 8 है तो 0.9, अब स्टार्टिंग वाला लगाना पड़ेगा इसको हमको। स्टार्टिंग वाला लगाना पड़ेगा तो 0.903 आ जाएगा। अब 9 है तो 0.954 कर दो, और 10 है तो 1 आ जाएगी वैल्यू। तो ये होगी लॉग की वैल्यूज। दोबारा से मैंने एक बार फिर से बता दिया है, ताकि किसी भी बच्चे को लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। एक्चुअल में मैंने आपको लर्निंग ही करवाई है, बस थोड़ा सा तरीके से सिखा दिया है। क्लियर हो रही है चीजें? तो चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए चीजें। चलिए, लॉग 10,000 ऐसा आ गया कुछ कि लॉग 10,000 करिए। अब लॉग 10,000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग 10 की पावर 4। लॉग 10 की पावर 4 लिख सकता हूँ, 4 जीरो से 4 लिख दिया। अब फॉर्मूला देखो कौन सा लग रहा है, 1 2 3 3 नंबर फॉर्मूला, लॉग एम की पावर एन। ये फॉर्मूला लगेगा तो क्या बन जाएगा? 4 लॉग 10, 4 लॉग 10, क्योंकि एन आगे आ गया, ये 4 आगे आ गया और लॉग 10 पीछे चला गया। ऐसा ही करा यहाँ भी फॉर्मूले में, बिल्कुल सर। तो 4 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1, लॉग 10 की वैल्यू 1 है, तो हमारा आंसर आ गया 4। आंसर आ गया 4। इसी तरह करिए जरा लॉग, आप खुद से ट्राई करिए जरा, 1000, लॉग 1000। तो इसको कैसे करेंगे? लॉग 10 की पावर 3। तो कैसे लिखेंगे? 3 लॉग 10। कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 1, आंसर विल बी 3। ऐसे आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। चलिए आगे करते हैं। लॉग, इधर देखना है, लॉग 1000 इंटू 100। लॉग 1000 इंटू 100, इसको कैसे करेंगे? या तो इसको पहले ही इकट्ठा कर लो, या तो पहले ही इकट्ठा कर लो इसको, या फिर हम क्या करेंगे, इधर 1000 की बजाय 100 नहीं लेते ताकि इकट्ठा ना हो। हम क्या करते हैं, इसको लॉग 1000 इंटू 5, ये लो, 1000 इंटू 5। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? 5000 लिखोगे? नहीं, जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, लॉग m इंटू एन। फर्स्ट फॉर्मूला, लॉग m इंटू एन, इट विल बी लॉग m प्लस लॉग n। लॉग m प्लस लॉग n। अब इसको क्या लिख सकता हूं मैं? लॉग 10 रेज़ टू पावर 3 प्लस लॉग 5। अब यहां फॉर्मूला लग जाएगा 3 लॉग 10, लॉग m की पावर n। 3 आगे आ गया, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो 3 आ गया, प्लस लॉग 5 की वैल्यू क्या आएगी? 0.699। लॉग 5 यहां से, जहां 5 आ गया वहां 0.6 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ गया 3.699। व्हाट विल बी द आंसर? इट विल बी 3.699। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर हो रही है चीजें? तो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं, फॉर्मूलेज अप्लाई करो। ये वाली वैल्यूज लर्न करवा दी है, आपके लॉग के न्यूमेरिकल्स सारे हो जाएंगे। चलो कुछ और बात करते हैं, आगे बात करते हैं, थोड़े से डिफिकल्ट वाले बात करते हैं। चलिए सर, अब हमको बता दीजिए, लॉग 786, 786, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व? एनीबडी? एनीबडी?
तो हम क्या करेंगे, जब हमको ऐसा कोई नंबर आ जाए जिसमें जीरोस नहीं बनती हैं, तो यहाँ पॉइंट कंसिडर करके चलेंगे। ये यहाँ पॉइंट है। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या बन जाएगा, log 7.86 इंटू 10⁻², log 7.86 इंटू 10⁻², बनेगा ये। इज इट ओके? इज इट ओके? अब कुछ इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, कोई इशू नहीं है। पॉइंट मैंने इधर शिफ्ट कर दिया। अब log m इंटू एन, log m क्या है, log 7.8 प्लस log n क्या है, log 10⁻², log m इंटू एन लग गया, m इंटू एन लग गया। क्लियर हो रही है चीजें? तो देखिए ध्यान से, अब इधर log 7.86 प्लस, यहाँ 6 लगा दीजिए, प्लस 2 log 10, ये कैसे करा सर आपने, m इंटू एन वाला, m रेज टू पावर n वाला, m रेज टू पावर n वाला। अब log 7.86 की वैल्यू, log 7 की वैल्यू क्या होती है, 0.8। अब 7.86 मतलब नियर अबाउट 8 के ही जा रहा है, ये चीज नियर अबाउट 8 के ही जा रही है, तो बट 8 नहीं लिखना, 8 से कम लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू अप्रोक्स 0.887 ऐसे लिख दो। देखो 85 भी नहीं लिखना क्योंकि वो 7 की थी, 0.9 भी नहीं लिखना क्योंकि वो 8 की है, इन दोनों के बिटवीन आ रहा है, तो 0.887 प्लस 2 इंटू लॉग 10 होता है 1, तो 2.887 भाई आपका आंसर आ गया। इस तरह से लॉग की वैल्यूज को सॉल्व करना है खुद से, ये अप्रोक्सीमेट आंसर होता है, और हमारे पास बोर्ड में जब भी हमारे पास क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ऐसे नहीं है कि हमको एग्जैक्टली उसी पर पहुंचना है कि हाँ भी वो एग्जैक्ट आंसर हमको मिल जाए, अप्रोक्सीमेट सॉल्व करिए, कोई इशू नहीं है, आंसर आराम से ठीक होगा, पीछे यूनिट्स डालना मत भूलना। चलिए आगे बात करें कुछ और थोड़े से कर लो, चलो log log 1087, 1087 कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कमेंट में बता दो अगर आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, पॉइंट इधर ले जाओ, अब log 10.87 कर दिया मैंने इंटू 10⁻²। 10 क्यों रखा है, क्योंकि log 10 की वैल्यू भाई हमको पता होती है 1 है, इसीलिए मैंने 10 पर रख दिया, 1 पर नहीं रखा। ठीक है, log m इंटू एन लगा दो, log m क्या होता है 1, log m प्लस log n क्या है 10⁻²। आगे फॉर्मूला लगा दो, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 से थोड़ी सी ज्यादा रखेंगे, 1.2 कर दो भाई, 1.2 कर दो, क्यों, क्योंकि 8 भी तो लगा है साथ में, 0.8 भी लगा है, 1.3 कर दो, चलो इतना 0.3 0.4 चलता है, प्लस 2 आगे आ जाएगा log 10, 1.3 प्लस 2 इंटू log 10 1 होता है, तो 2 और 1.3 क्या आ गया आपका आंसर, 3.3 आ गया। आपका आंसर कितना आ गया, 3.3 आ गया। ठीक है जी, क्लियर हो रही चीज, आगे वाला ये हमारे पास क्लियर होना चाहिए, और बाकी आपकी लॉग की वैल्यूज क्लियर होती चली जाएगी, ऐसे ऐसे होगा हमारे पास सॉल्व। चलो कुछ और आगे करो, log 2.5 कर दीजिए, log 2.5 मेरे पास क्वेश्चन है, log 2.5 इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो सीधा ही 2 और 3 के बीच का पॉइंट ले लो, जरूरत ही नहीं है सॉल्व करने की, 2 और 3 के बीच का पॉइंट ले लो, क्योंकि log 2.5 है तो कितना आ जाएगा, 0.355, ये लिख दो, क्योंकि ये 0.47 है, वो 0.3 है, 0.355 आप कह सकते हैं इसको आंसर आपका। ठीक है, 0.355 या 0.38 कर लो, चलो क्योंकि ये 3 है, ये 47 पर जा रहा है, तो 358 भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से आपको लॉग की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको लर्न करनी, वैसे तो देखो लॉग टेबल आपको एग्जाम में दे रखा होता है, आपको प्रॉपर वो लॉग का टेबल देंगे, और उसमें से आप वैल्यूज देखते हैं, जो मैंने आपको सिखाई हुई है लॉग टेबल की, अगर वो भी नहीं आती तो कमेंट कर दो, एक वीडियो ऐसे बना दूं कि लॉग टेबल से लॉग की वैल्यू कैसे देखनी है। बाई चांस अगर लॉग टेबल नहीं मिल रहा या आपको देखना नहीं आ रहा, तो लॉग की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कैसे निकालनी है वो मैंने आपको इस लेक्चर में बताया है। अब आप क्या करिए, जल्दी से मेरे को निकाल के दिखाइए लॉग की वैल्यूज, लॉग 3725.5, 3725.5 इसको सॉल्व करिए, आपके ये क्वेश्चंस है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट लॉग 476.2, इसको सॉल्व करिए खुद से और मेरे को सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे, नंबर आपके पास है। नेक्स्ट
log 5352.6 कैसे सॉल्व करना है इसको, सॉल्व करिए जल्दी से। 10 की पावर में ले जाना इनको भी, पॉइंट इधर करके 10 की पावर में ले जाओ, पॉइंट इधर करके 10 की पावर में ले जाओ, इसको खुद से सॉल्व करिए। अगर ये भी मैंने करवा दिए तो फिर मजा नहीं आएगा कि हम खुद ही सब कुछ करवाई जा रहे हैं, आपकी खुद की प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इस तरह से आपको ये लॉग कर लेना है।